हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता सिंह मोटिवेशन। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 27 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट, यानी कि लोगों के अंदर इच्छा जगाना वो काम करने की जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और ये आप कैसे करेंगे, कैसे उनसे अपना काम करवाएंगे, इसके लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने कम्युनिकेशन की बहुत सारी टिप्स और टेक्निक्स बताई हैं, और वो भी कई स्टोरीज के जरिए। उन्होंने उन टेक्निक्स को कई इंसिडेंट और स्टोरीज के जरिए अपने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। वही टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि मैं इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस पार्ट को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी से, जिसमें मिस्टर डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मिस्टर डेल कार्नेगी का एक कोर्स ज्वाइन किया था। उन्होंने मिस्टर डेल कार्नेगी को बताया कि उनकी एक एम्प्लॉय थी जो उनके स्टोर में काम करती थी, और वो एम्प्लॉय ज़्यादातर जो प्राइस टैग होते हैं प्रोडक्ट के, जो लगाए जाते हैं कि ये 50 रुपीज़ का, ये 60 का, ये 78 का, वो प्राइस टैग्स को सही जगह पे लगाने में अक्सर गड़बड़ कर देती थी। और उसकी वजह से जो उनके कस्टमर होते थे उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती थी, क्योंकि कई प्रोडक्ट जो 50 रुपये के थे वो 100 रुपये पे मिलते थे, और जो 100 रुपये के हैं वो 50 रुपये में। तो इसकी वजह से उसको कई बार कंप्लेन भी हुई उसके अगेंस्ट, और कई बार उसको डांट भी पड़ी। लेकिन मिस्टर गुंतूर ने सोचा कि अगर मैं इसको बार बार डांटूंगा तो इसका अपने काम के प्रति मोरल डाउन हो जाएगा और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इसका मोरल भी डाउन ना हो और ये अपने काम को इंजॉय करे, और खुद वो जो काम ये गड़बड़ करती है उस काम को प्रॉपरली सही तरीके से करे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक नई पोस्ट पे अपॉइंट कर रहा हूँ। उस पोस्ट के लिए तुम्हारा जो काम होगा वो होगा कि जो भी प्रोडक्ट हैं उसका प्राइस टैग को तुम्हें सुपरवाइज करना है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का प्राइस टैग तुम्हें सुपरवाइज करना है। तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस टैग गलत ना हो, और ये तुम्हें नई पोस्ट दी जा रही है। आज से तुम प्राइस टैग सुपरवाइजर बन गई हो। तो जब उसको ये टाइटल मिला कि आई एम अ सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग, तो उसका ना माइंड कुछ अलग तरीके से सोचने लगा। उसको लगा कि मैं सुपरवाइजर बन गई हूँ नॉर्मल हेल्पर या स्टोर कीपर की जगह। और इस नए टाइटल ने उसको मोटिवेट किया कि हाँ, मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक टाइटल है, और उस टाइटल को सेव करने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसने उस दिन के बाद कोई भी प्राइस टैग में गड़बड़ नहीं की, और उसने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह निभाई। तो इस स्टोरी का जो मेन था कि अगर आप किसी भी बंदे को एक टाइटल दे देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उसको सामने वाले को कुछ मतलब अच्छा करने की फीलिंग आए, कुछ इम्पोर्टेंट होने की फीलिंग आए कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं एक इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, उससे वो सामने वाला पर्सन खुद उस काम को करने की इच्छा जाहिर करता है, या उनके अंदर एक इच्छा जागती है कि मुझे ये काम पूरी शिद्दत से करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अब इस जो नया टाइटल है उसके हिसाब से अपना काम करके दिखाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की, जिसमें नेपोलियन ने सेम टेक्निक का यूज़ किया। उसने करीब 15 करोड़ रुपए अपनी आर्मी पर खर्च किए। उसने अपने आर्मी के जनरल्स में से करीब 18 जनरल्स को मार्शल बना दिया, यानी कि उनको एक रेपुटेशन दी, एक पावर दी और एक पहचान दी, साथ साथ उनको इनफ हथियार भी दिए। इस चीज़ के लिए नेपोलियन को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि नेपोलियन अपनी सेना में खिलौने बांट रहा है, लेकिन नेपोलियन ने कहा कि यही खिलौने पूरे वर्ल्ड को रूल करके दिखाएंगे। और एक्चुअली में उन मार्शल ने पूरी दुनिया में धमाका मचा दिया। और इस टेक्निक ने अगर नेपोलियन के लिए काम किया तो ये टेक्निक आपके और मेरे लिए भी काम कर सकती है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसमें मिस्टर डेल कार्नेगी की एक फ्रेंड थी जिनका नाम था मिसिस अर्नेस्ट। उनकी एक प्रॉब्लम थी कि कुछ लड़के थे, वह अक्सर उनके लॉन से होकर गुजरते थे और गुजरते समय उनके लॉन की जो खूबसूरती थी उसको बर्बाद कर देते थे। मतलब वो देखकर चलते नहीं थे, फूलों को, चीज क्यारियों को वो कुचलते चले जाते थे। अब इस चीज़ को लेकर मिसिस अर्नेस्ट काफ़ी परेशान थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दिन उन लड़कों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ, मेरे लिए करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि क्या काम है? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक डिटेक्टिव की पोस्ट देना चाहती हूँ। कि डिटेक्टिव? ताकि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ये लॉन है उसकी रखवाली करो, तुम उसके डिटेक्टिव बन जाओ। तुम्हारा काम होगा कि यहाँ पे आने मेरे इस लॉन से होकर कोई भी ना गुजरे, और ये तुम्हें अपनी पावर का यूज़ करके, अपनी पोजीशन का यूज़ करके लोगों को डराना है, लोगों को मेरे लॉन से दूर रखना है। ये एरिया तुम्हारा है, तुम्हें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये लॉन तुम्हारा है, तुम्हारा एरिया है, कोई भी बाहर का बंदा यहाँ नहीं आ सकता। अब ये सुनकर उन जो लड़के थे, जो कि वो नॉटी नेचर के लड़के थे, थोड़े से दबंग टाइप के थे, उनको सोचकर ये लगा कि यहाँ पर तो अपनी दबंगाई दिखाने का मौका मिलेगा कि हम लोगों को डराएंगे, हम अपनी पावर दिखाएंगे। तो उन्होंने वो पोजीशन एक्सेप्ट कर ली कि बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम, हो जाएगा। तो इसने क्या, अब उन्होंने उस लॉन में आग जलाई, आग में से छड़ी उठाई, बताई कि यहाँ पर कोई भी आया तो उसकी खैर नहीं, ये लॉन हमारी उसमें है, सुरक्षा में है। इस तरह से उन्होंने लोगों को आगाह किया कि यहाँ से कोई भी नहीं गुजरेगा। अब वो उस लॉन के डिटेक्टिव बन गई, उन लोगों को भी पावरफुल होने की फीलिंग मिली और साथ साथ मिसिस अर्नेस्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और किया क्या उसने, सिंपल से उन लड़कों से वो काम करवाया जो उनको करना पसंद था। उनको अपनी पावर, अपनी दबंगाई दिखाने में मज़ा आता था, और यही काम करने के लिए मिसिस अर्नेस्ट ने उनको राज़ी किया। अब इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप किसी के एटीट्यूड को या बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट अपने माइंड में रखने होंगे। पहला पॉइंट है बी सिंसियर, यानी कि आप किसी से भी ऐसा कोई प्रॉमिस ना करें जो आप पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आप किसी से काम निकालने के लिए कुछ भी गलत प्रॉमिस करते हो और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते तो आपका आगे वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, ना ही कभी मानेगा। सेकंड पॉइंट, ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आप उससे करवाना क्या चाहते हैं। ये सोचें कि उस काम को करने से सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। उन बेनिफिट को अपने माइंड में रखें कि सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा। अपने को क्या फ़ायदा होगा वो तो आपको पता ही है, लेकिन इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। और फिर जो बेनिफिट है उसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि सामने वाले के मन में एक इच्छा जागे कि हाँ, इन काम को करने से मुझे ये फ़ायदा होगा तो मुझे ये करना चाहिए। उसके अंदर से इच्छा आनी चाहिए, तब जाकर वो जो आप चाहते हो वो करना पसंद करेगा। और फाइनली आपको उन पॉइंटों को ऐसे एक्सप्लेन करना है, इस तरह से बताना है कि सामने वाला खुद इच्छा चाहे, उनको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट की भावना पैदा हो कि जो अभी आप वो कर रहा है उसमें वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो अगर इन पॉइंटों को आप माइंड में रखोगे तो किसी का भी एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज कर सकते हो, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ, ये काम मुझे करना चाहिए, ना कि आप उस काम को उसके ऊपर थोप रहे हो। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आप आसानी से सामने वाले का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के मालिक हैं या कंपनी के मैनेजर हैं और आपके कलीग्स हैं या आपके अंडर जो सुपरविजन में कुछ लोग जो काम करते हैं, आप उनसे कहते हो कि जॉन, कल मैं एक कस्टमर को लेके आ रहा हूँ और मुझे अपना स्टोर रूम उनको दिखाना होगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस स्टोर रूम को पूरी तरह से साफ़ कर दो, क्योंकि वो मैनेज नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। मुझे अपने प्रोडक्ट उसको दिखाने होंगे अपने कस्टमर को, टेबलें वगैरह और स्टोर के जो केसेस हैं वो पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम को टाइम से पूरा करने की। कल मैं यहाँ आऊँ तो मुझे पूरा का पूरा स्टोर रूम साफ़ दिखना चाहिए। एक तरीका ये है, आप इस तरह से आप अगर बिहेव करते हो
तो सामने वाला दिल से अपना काम नहीं करेगा, और करेगा भी तो वो उतनी सफाई से नहीं करेगा जितना उसे करना चाहिए। और दूसरा, वो ये काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ दबाव में, क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है इसलिए वो ये करेगा, लेकिन दिल से नहीं करेगा, अपनी चाहत से नहीं करेगा। लेकिन सेम चीज़ आप अपने एम्प्लॉय को या अपने कलीग्स को इस तरह से कहते हो कि हेलो जॉन, मैं कल यहाँ पर अपने एक कस्टमर को लेके आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपना स्टोर रूम दिखाऊँ, लेकिन मैंने देखा है कि हमारा स्टोर रूम मैनेज्ड नहीं है, क्लीन नहीं है। लेकिन और ये तो तुम जानते हो कि ये जो कंपनी है ये तुम्हारी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी है, और इस कंपनी जो हमारे कस्टमर है वो हमारी कंपनी को देखते हैं तो उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है इस कंपनी को लेकर कि हम कितने प्रोफेशनल हैं और कितने अच्छी तरह से काम करते हैं, कैसी सर्विस देते हैं। अगर मैं उसको जिस तरह का हमारा स्टोर रूम आज की डेट में वैसा ही दिखाऊंगा तो हमारी कंपनी के लिए कस्टमर के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये तो तुम भी नहीं चाहोगे कि हमारी कंपनी का नाम खराब हो। तो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारे स्टोर को ऐसा कर दोगे कल शाम तक कि हमारे जो कस्टमर हैं वो स्टोर को देखकर खुश हो जाएं। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम पूरा यकीन है, क्योंकि तुमने पहले भी अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छी सर्विस दी है। अब इस तरह से अगर आप अपने कलीग से या जिनके भी आप सुपरवाइज़र हो उनसे बात करते हो तो सामने वाला बहुत पूरे इतनी तो खुश होगा नहीं कि हाँ मुझे काम मिला है, लेकिन वो नेगेटिव भी फील नहीं करेगा। उसको लगेगा कि हाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, मुझको एक जिम्मेदारी भरा काम दिया गया है और ये मेरी कंपनी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं अपनी इस कंपनी में काम करता हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस कंपनी की इमेज को एक अच्छा दिखाऊँ और इससे मेरी भी इमेज अच्छी होगी। तो वो खुद से आपको सहयोग करने के लिए रेडी रहेगा। तो दोनों सिचुएशन में फ़र्क है। एक बार पहली सिचुएशन में आप फोर्सफुली उस पर दबाव डाल रहे हो और सेकंड सिचुएशन में आप उससे हेल्प मांग रहे हो, ठीक है। और इससे जब आप हेल्प मांगते हो और सामने वाले को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, एक पोजीशन देते हो, उसको ये महसूस कराते हो कि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तो वो खुशी खुशी आपके साथ काम करने के लिए रेडी होता है। तो इस बुक का, इस चैप्टर का जो मेन पर्पस था शेयर करने का, वो यही था कि आपको इन पॉइंटों को हमेशा माइंड में रखना है कि सामने वाले को हमेशा इम्पोर्टेंट फील कराएं, और हो सके उसको कोई टाइटल दो, कोई अथॉरिटी दो, ताकि उस अथॉरिटी की वजह से, उस टाइटल की वजह से वो उस काम को खुद करना चाहे। और सेकंड थिंग, आप उनसे वो काम करवाओ जो करना उसको पसंद है। इस तरह से उस काम को रिप्रेजेंट करो कि सामने वाला खुद ही इच्छा जागे उसके अंदर कि हाँ नहीं मुझे तो ये करना चाहिए। जैसे कि उस बैकयार्ड वाले केस में हुआ कि उन लड़कों को एक दबंगाई दिखानी थी, तो उन्होंने वो दिखाई और खुशी खुशी वो काम करना चाहा खुद से। तो आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं हाजिर हो जाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा 28 चैप्टर। 3 चैप्टर और बाकी हैं इस बुक के, और तीनों चैप्टर का रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और माना मैंने ये रिव्यू बहुत दिनों के बाद डाला है, क्योंकि मैं फिज़िकली काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी इस समय पर। आगे से आपको मेरी रेगुलर वीडियो और प्रॉपर रिव्यू वाले वीडियो अक्सर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।